मतलब अगर मैं रामायण का पात्र होता, सॉरी महाभारत का पात्र होता, तो डेफिनेटली इस पोजीशन में मेरे पास द्रोणाचार्य की पदवी होती। और जो वो आशीर्वाद देता है ना, वो जो देते हैं, तुम देखना कभी कहते हैं यशस्वी भव, ये दुनिया भर के आशीर्वाद, आप यू डिजर्व ऑल दोज काइंड ऑफ यू नो गुड विशेस, और आशीर्वाद कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उस शब्द को, बिकॉज यू डिजर्व दैट। आप लोगों की परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त है। बस एक बात ध्यान रखना, जो लोग लिमिटेड कोचिंग में है यहाँ पर, तो वो लोग अपने लेवल पे करना चाहते हैं, माई गुड विशेष विद देम, यू रिपीट द प्रोसेस बाकी सब चीजों में, है ना। तो आप लोगों का एक ही गोल होना चाहिए, जज बनना तो गोल है ही है, ध्यान रखना मेरी बात। बस आप लोगों को फर्स्ट टाइम में जज बनना है, ये जज्बा अंदर से खत्म नहीं होने देना। और अगर किसी को ये लगता हो कि हम बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो आई कैन गिव यू गारंटी, जिन लोगों ने ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस तरीके से और कर पा रहे हैं, उनको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। मैं क्यों कह पा रहा हूं ऐसे, बिकॉज मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। मैंने क्वालिफाई का एग्जाम किया, मेरी फैमिली में 3 जज लोग हैं, उन्होंने क्वालिफाई किया, एंड ऑल अराउंड मैं जजों से घिरा हुआ हूं, अपने दोस्तों में, और प्रोफेशनल मेरा इंटरेक्शन रहा है, 12 से 15 साल इंटरेक्शन जजेस के साथ में रहा है, तो उनकी कैपेबिलिटीज को भी जानता हूं, उन्होंने कैसे तैयारी की वो भी डिस्कस किया हुआ है, और कितना कैसे होना चाहिए। तो उस ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दैट एक्सपीरियंस आई कैन से यू आर डूइंग मोर देन एनफ। जितनी तैयारी आपकी है, वो जो सफिशिएंट का लेवल होता है ना, कि इस लेवल पर हम लोग कर जाएंगे, वो उससे ज्यादा है। अब अगर किसी को ये लगता हो कि सर हमें यूं ही मोटिवेट करने के लिए कह रहे हैं, तो यू गो टू द बुक्स, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर देखिए आप लोग। तो जो क्वेश्चन मैं डेली रिवाइज भी करा रहा हूं ना, सेम क्वेश्चन यू विल बी फाइंडिंग देयर एज वेल। बहुत कम 1-2 क्वेश्चन इधर के होंगे केस लॉ बेस्ड, जो वैसे नहीं होंगे, अदरवाइज बेरेक बेस्ड क्वेश्चन सब लगभग यही हैं। तो अगर आपने यहां पे अच्छा कर लिया, तो एग्जाम में केवल आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी, वहां पर केवल आपको ह्यूमन एरर से बचना होगा, वहां पर आपको ये मानवीय भूल नहीं करने की बहुत जल्दी में, जैसे कई बार होता है 15-4 की जगह 16-4 लिख दिया, इस तरह की गलती वहां नहीं करनी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा ये इस तरीके से। तो आई विश ऑल द बेस्ट। अब लोग आज का टॉपिक बढ़ाते हैं आगे को, हम लोग शुरू करें फिर, है ना। किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिए, कई बार आपके व्हाट्सएप पर आते हैं तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता हूं। एनी क्वेश्चन यहाँ पर किसी का हो तो मुझसे पूछिए, मैं फिर आगे बढ़ता हूं। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं है, फाइन। सो आई प्रोसीड देन। सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल 109. वी हैव रेड सो फार up to article 108 and we have discussed those articles in required details. जितने डिटेल्स हमें जरूरत थी, we have discussed all those articles. Now we are up to article we are on the article 109. So please keep highlighting. आपको क्या करना है, you just need to highlight as have highlighted on these slides. बेयर एक्ट में आप लोगों ने वैसे इसको हाईलाइट करना है और उन पॉइंट्स को फोकस करके याद कर रखना है हम लोगों ने। तो दिस इज आर्टिकल 109 एंड गो टू दी स्लाइड नाउ। दिस इज 109 एंड अगेन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स। आर्टिकल 109 deals with what? Special procedure in respect of money bills, and the question will be like this: which article deals with the special procedure? This is special procedure. Special procedure in respect of what? In respect of money bills. So this is article 109. Don't forget this. And see, you see this. This is article 107. This were the provisions as to the introduction and passing of the bills. This was 107 which we discussed yesterday. It was 107 is the provisions as to the introduction and passing of the bills, and you see the language of this. Subject to the provisions of article 109. अब हम लोग we are going to discuss this. Subject to the provisions of article 109. आर्टिकल अनुच्छेद 109 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, क्या कहा मैंने? अनुच्छेद 109 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, 117 को छोड़ते हैं, अभी 109 पे फोकस करते हैं। ए बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, है ना।
ए बिल में ओरिजिनेट इन द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये नियम था, है ना। दिस वॉज द लाइन इन द 107 क्लॉज 1 में कि 109 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ए बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जो विधेयक है संसद के किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लाया जा सकता है। क्यों कहा था? बिकॉज वी हैव ए स्पेशल प्रोसीजर इन 109। 109 का स्पेशल प्रोसीजर है। इट मींस द आर्टिकल 109 overrides 107, or you can say 107 is subject to article 109. The procedure given in the article 109 is a special procedure. For what? This is for the money bills. So if 107 की clause 1 से you can connect here now 109. I suppose you can do it now. And now please see this. What is this? This is a money bill shall not be introduced in the Council of States. समझे? एक धन विधेयक राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड 107 सेज व्हाट? ए बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। 107 क्या था कि एक बिल, एक विधेयक संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन 109 ने क्या कहा? दिस इज नो, money bill cannot be introduced, money bill shall not be introduced in the Council of States. So this is a special procedure with regard to the Council of States. With regard to money bill, धन विधेयक के रूप में विधेयक का वे विशेष प्रक्रिया हो गई। So if a bill is simple bill, means not the money bill, it can originate in either house, but if it is the money bill, it can originate only in the लोकसभा। इसको ये ऐसे भी कह सकते थे, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, बट दे चूज दैट इट शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो डोंट फॉरगेट दिस इज अगेन द लाइन ऑफ योर क्वेश्चन, प्रीलिम्स क्वेश्चन। आई होप यू कैन डू इट, एंड दिस इज द क्वेश्चन आपके लिए। मनी बिल कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन द लोकसभा। देख लिया आप लोगों ने, वेरी सिंपल, कर लेंगे आप। नाउ सेकेंड, after a money bill has been passed by the House of People, ठीक है, House of People means लोकसभा। जब एक धन विधेयक, है ना, धन विधेयक लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है, आफ्टर मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, ठीक, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर इट्स रिकमेंडेशंस। शब्द क्या है? फॉर इट्स रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशंस के लिए ट्रांसमिट किया जाएगा। कहां जाएगा? लोकसभा से। कहां, किसने पास किया? लोकसभा ने पास किया। कहां जाएगा? इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये राज्यसभा के पास जाएगा, भेजा जाएगा। और क्यों भेजा जाएगा? फॉर इट्स रिकमेंडेशन। दिस इज द प्रोसीजर। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट, and this, what the Council of States will do then? The Council of States shall within a period of how many days? 14 days, and 14 days को you should highlight it from the date of its receipt of the bill. 14 days कहां से काउंट कर रहे हैं? जिस डेट को उन्होंने रिसीव किया है। Return the bill to the House of People. Return the bill to the House of People with its recommendations, and again this is the question for your prelims. कहां से क्वेश्चन आएगा समझ लीजिए। देखिए, the bill can originate only in the Lok Sabha. Fine, it was introduced, number 1. Number 2, it has been passed by the Lok Sabha. Number 2, number third step, now it has been transmitted. It has been transmitted to the Council of States for what? What is what? For its recommendations. Not कि it should pass. You just give us recommendations. What do you want to recommend on this point? So for its recommendations, it shall be transmitted to the Council of States for its recommendations. हो गया। अब उसको क्या होगा? What is the right of the Council of States? Now this is first. Within 14 days, you can say this is the limitation period. एक समय सीमा निर्धारित है और उस समय सीमा पर ही you can see the question of your prelims. Within a period of 14 days, 14 days में
14 डेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू रिटर्न द बिल विद योर रिकमेंडेशंस। आपके वॉट एवर यू कैन नॉट टेक मोर टाइम देन 14 डेज। आप 14 दिनों से अधिक समय नहीं ले सकते हैं। विद इन 14 डेज आपको जो कार्रवाई करनी है, यू वांट टू डिस्कस, यू वांट टू मेक रिकमेंडेशंस, बट डू इट, बट रिटर्न इट टू द हाउस ऑफ पीपल। एंड अगेन ये 14 डेज है, you will see the questions like I see I should have question, this is ये रहा, देखिए this is the question for you. Rajya Sabha can withhold money bills for a period of 14 days. Rajya Sabha can keep a money bill for a period of maximum 14 days. समझ रहे हैं आप? This is, तो दो क्वेश्चन आपको दिखाए मैंने 14 डेज पर। ये बहुत, ये एलएलबी एंट्रेंस में जा रहा हूं या किसी भी एंट्रेंस में हूं, 14 डेज का जो क्वेश्चन है ये एकदम एग्जामिनर के दिल के करीब वाला क्वेश्चन बोलते हैं ना इसको, वो वाला क्वेश्चन है ये। सो दिस इज 14 डेज एंड द हाउस ऑफ पीपल मे देयर अपॉन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट all or any of the recommendations of the Council of States, and again this is the question for your prelims. Recommendations आ गई हैं, recommendations आ गई। What would be the fate of those recommendations? Whether the question is whether House of People, whether Lok Sabha is bound to accept the recommendations. This is the question, and this question is asked in your prelims exam. Such kind of questions are never asked, or you can say hardly asked in mains. So we should prepare these topics for the prelims. समझे क्या? Then House of People has a discretionary power in this case. It can what? It can either accept, आप समझिए राउंड देखिए, इसकी नहीं देखिए आप लोग। Number 1, it can either accept कर सकते हैं रिकमेंडेशंस को, चाहे तो स्वीकार कर लें और चाहे तो रिजेक्ट कर दें, सभी के सभी या उनमें से कुछ और, एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस। इट मींस व्हाट कि नाउ सपोज राज्यसभा, सपोज काउंसिल ऑफ स्टेट्स दैट इज द राज्यसभा हैज रिकमेंडेड 10 रिकमेंडेशंस। दे हैव रिकमेंडेड हाउ मेनी रिकमेंडेशंस? 10। उन्होंने 10 रिकमेंडेशंस भेजी हैं, you should do this, you should improve this, you should introduce like this, any recommendations। तो हम लोग इसको ऐसे लेते हैं कि उन्होंने 10 recommendations दी, 10 recommendations। Now what the House of People can do, they can reject all the recommendations of Rajya Sabha। all 10 recommendations are being rejected, one option ये भी हो सकता है। they can accept all the recommendations as well, वो ये भी कर सकते हैं कि ठीक है ऑल द रिकमेंडेशंस दैट इज 10 आउट ऑफ 10 आर बीइंग एक्सेप्टेड, ये भी हो सकता है। एंड थर्ड ऑप्शन ये है, दे कैन चूज 5 रिकमेंडेशंस और 3 रिकमेंडेशंस टू बी एक्सेप्टेड एंड रिमेनिंग टू बी रिजेक्टेड। तो एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस मे बी एक्सेप्टेड, एनी ऑफ द रिकमेंडेशन मे बी रिजेक्टेड, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द हाउस ऑफ पीपल। इसे कहते हैं टेक्निकली, इन लीगल सेंस में आपसे कैसे कह सकते हैं, in case of money bills, House of People has exclusive power, House of People has exclusive power। पूरा का पूरा जो डिटरमाइनिंग पावर्स हैं वो लोकसभा के पास में है। इंट्रोड्यूस कहां होगा? हाउस ऑफ पीपल में होगा। पहले पास कौन करेगा? हाउस ऑफ पीपल करेगा। राज्यसभा के पास कितना क्या पावर है? ओनली टू रिकमेंड द चेंजेस, मैक्सिमम इट कैन रिकमेंड रिगार्डिंग दिस, एंड दैट टू विद इन दी 14 डेज। 14 डेज के अंदर रिकमेंड करके उनको वापस भेजना पड़ेगा। आई होप कि इतना कर लेंगे आप लोग। क्लॉज थर्ड देखिए, प्लीज सी दी क्लॉज थर्ड डाउन, यहां समझ गए आप लोगों? ठीक है। इफ द हाउस ऑफ पीपल एक्सेप्ट्स एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल स्टेट्स, द मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस विद द अमेंडमेंट्स। आप ये समझिए क्या मतलब है ये। इफ द हाउस ऑफ पीपल से नेक्स्ट लेवल पर आ जाइए। नाउ लोकसभा एक्सेप्ट कर लेती है कुछ रिकमेंडेशंस को, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट एक्सेप्टेंस? उस एक्सेप्टेंस का, उस स्वीकृति का अर्थ क्या होगा, मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि द मनी बिल
shall be deemed to have been passed with those amendments. कि now you need not to again कि हमने we have incorporated these amendments and now we have passed with the amendments, now again we are sending to it. No, the procedure will end here itself. If you are accepting any of the recommendation then it shall be deemed, ऐसा माना जाएगा कि उन अमेंडमेंट्स के साथ बोथ हाउसेस ने, दोनों ही सदनों के द्वारा उस बिल को अब पारित कर दिया गया है। समझे? देखिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है, इधर देखिए, दिस 107 की था, ये 107 की लाइन पढ़िए आप स्क्रीन पर पढ़िए इसको। A bill shall not be deemed to have been passed by the houses of parliament unless it has been agreed to by the both houses. जब तक कि दोनों हाउस उसको एग्री ना करें तब तक किसी भी विधेयक को पास नहीं माना जाएगा। इट मींस ये जो जरूरत है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, एग्रीमेंट ऑफ बोथ हाउसेस। इसीलिए ये लिखते हैं यहां पर 109 में कि इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द बोथ हाउसेस, कि जैसे ही रिकमेंडेशंस आ गई और वो एक्सेप्ट कर लिया, द हाउस ऑफ पीपल एक्सेप्ट्स द रिकमेंडेशंस, देन इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द बोथ हाउसेस। ऐसा मान लिया जाएगा कि रिक्वायरमेंट ऑफ 107 इज मेट विद, 107 की जो रिक्वायरमेंट है वो अब पूरी हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट फोर्थ पे आ जाइए, 109 क्लॉज 4। इफ द हाउस ऑफ पीपल डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस, दिस इज द नेक्स्ट सिचुएशन, ये जो मैं राउंड कर रहा हूं रेड कलर में। इफ द हाउस ऑफ पीपल डज नॉट एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये नेक्स्ट इसमें हो गई है ना, कि किसी भी रिकमेंडेशन को लोकसभा ने नहीं माना है। इफ द हाउस ऑफ पीपल डज नॉट एक्सेप्ट, किसी भी रिकमेंडेशन को नहीं मानते, तब क्या होगा, इन दैट केस ऑल्सो द मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास बाय बोथ हाउसेस। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी इन दिस केस? इन दिस केस इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स व्हाट? वेदर द Lok Sabha, that is the House of People, accepts the recommendation or it does not accept the recommendations, in both cases money bill shall be deemed to have been passed by the both houses. In accept or does not accept, in both cases money bill shall be deemed to have been passed. धन विधेयक दोनों ही सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाएगा, whether it accepts or whether it does not accept the recommendations of the Rajya Sabha. And again, these are the question of prelims. If you are going to appear in DGS, you can be confused because they will give this in very lengthy manner. बहुत लंबे उसमें समझाएंगे आपको वो 1, 2, 3 स्टेटमेंट, देन फाइंड आउट विच सेक्शन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। तो एक एक शब्द को कंठस्थ कर लीजिए बस इन सब बातों को। ये पॉलिटी के मैटर है, जीएस का पार्ट भी है। जहां कहीं भी आपको जीएस की तैयारी करनी पड़ती है, वन ऑफ द कंपोनेंट इज योर जीएस, तो इट इज द पार्ट ऑफ जीएस एज वेल, तो प्लीज बी केयरफुल। नेक्स्ट बाय बोथ हाउसेस इन द फॉर्म इन विच इट वाज पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल। अब इसको छोड़ दीजिए, अब आगे आ जाइए, फिफ्थ पर आ जाइए। तो आई शैल प्रोसीड देन, प्लीज कम टू दिस। दिस इज क्लॉज 5, दिस इज क्लॉज 5। इफ ए मनी बिल, कौन सा मनी बिल? पास बाय हाउस ऑफ पीपल एंड ट्रांसमिटेड टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स फॉर इट्स रिकमेंडेशंस। नाउ दिस इज द स्टेज, मनी बिल हैज बीन, दिस इज द स्टेज, व्हाट? दिस इज द स्टेज, मनी बिल हैज बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल। नंबर, दिस इज सेकंड स्टेप, इंट्रोडक्शन इन द हाउस ऑफ पीपल, इट इज पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल, नाउ इट हैज बीन ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा। व्हाट वाज द tenure, limitation period, that Rajya Sabha will have to return it within 14 days with recommendation or without recommendation. Ultimately Rajya Sabha will have to return it. Now what if it is not returned? अगर मनी बिल को रिटर्न नहीं किया तब क्या होगा? अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा
कि राज्यसभा ने जो रिकमेंडेशंस दी, हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा उनको एक्सेप्ट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, पार्शली रिजेक्ट पार्शली एक्सेप्ट भी कर सकती है, और उन दोनों ही, इन एवरी केस इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस वेदर इट एक्सेप्ट्स और डज नॉट एक्सेप्ट। इन दोनों ही मामलों में लोकसभा ने अगर एक्सेप्ट करा या नहीं करा तो ये मान लिया जाएगा कि दोनों सदनों ने इसको पास कर लिया। अब ये थर्ड सिचुएशन है, कोई रिकमेंडेशन नहीं दी राज्यसभा ने, कुछ नहीं करा, बट इट इज नॉट रिटर्न विद इन द गिवन पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 डेज का जो टाइम दिया गया था ये परमिट करता है, दिस इज इट इज नॉट रिटर्न, नॉट रिटर्न। आपको दिख रही होगी मेरे ख्याल से स्क्रीन प्रॉपर, है ना? जब मैं यहां पर स्क्रीन पर होता हूं, शेयर करते हैं, तो कैन यू सी इट? चलिए, it is not written, then what will happen in this case? In this case again it shall be deemed to have been passed 14 days केस में by the both houses, by both houses कैसे? in the form it was passed by the house of people, जिस फॉर्म में लोकसभा ने उनको पास किया था उसी फॉर्म में उसको ये मान लिया जाएगा नाउ इट हैज बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेस। तो इन ऑल रिस्पेक्ट recommendation sent, accepted or not accepted, whether returned or not returned, in all cases you will see this money bill shall be deemed to have been passed by the both houses। ऐसा मान लिया जाएगा कि दोनों ही सदनों के द्वारा इसको पारित कर दिया गया है। इट मींस राज्यसभा के पास लगभग कोई पावर नहीं है, केवल रिकमेंडेशन वाली पावर है केवल ये। अब आप ये कहोगे कि फिर भेजा क्यों जाता है? देखिए, जरूरी नहीं कि हर किसी भी प्रोविजन में कोई बाइंडिंग फोर्स हो तभी उसकी वैल्यू हो। राज्यसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स, वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है, उसका वहां का डिस्कशन वो भी अपने आप में एक वैल्यूएबल इनपुट है। यू कैन नॉट इग्नोर आउटराइटली, यू कैन नॉट एक्ट आर्बिट्रेरली कि वॉट एवर यू से वी विल नॉट, you will have to justify, at least the government will have to come forward कि though you have recommended it, though Rajya Sabha has made these recommendations, but we are unable to accept those because of such reasons। You cannot say कि हमें मतलब ही नहीं, हमें पढ़नी ही नहीं अपनी रिकमेंडेशन। You cannot say like this because public opinion आपको देखती है, पब्लिक देखती है आपको कि how do you react, how you are behaving as a government। गवर्नमेंट में रहते हुए आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे आपका बिहेव है विद द अपोजिशन, एंड वोट उनके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं अपोजिशन के, यू कैन से राज्यसभा के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनमें कितना सब्सटेंस है। इफ इट इज सब्सटेंस, और कल को आपके जो मनी बिल के जो प्रोविजन है वो किसी पॉइंट पे बैकफायर करते हैं तो यू विल बी क्रिटिसाइज, मोर क्रिटिसाइज ऑन दोज पॉइंट्स। So even discussion, your recommendations powers of Rajya Sabha, these are not meaningless. These are very very important. These provides you valuable inputs. तो हो सकता है इन्हें हाई कोर्ट कहता हूं बार बार, हाउस ऑफ पीपल ने, लोकसभा ने मनी बिल को पास कर दिया, लेकिन एक क्रॉस चेक के रूप में, एक फुल स्टॉप के रूप में राज्यसभा सामने आती है कि दो यू हैव डन सच मिस्टेक, आपने यहां पर इनमें मिस्टेक्स कर दिए, यू आर बीइंग रिकमेंडेड, और कई बार वैल्यूएबल इनपुट्स आ भी सकते हैं, तो एक प्रोविजन बनाया गया है यहां पर ये, ठीक है। तो दोनों ही बात को बैलेंसिंग करना है आप लोगों ने, ध्यान रखना। पावर किसकी ज्यादा है? हाई कोर्ट की ओवरराइडिंग पावर्स हैं, राज्यसभा की रिकमेंडेशन की पावर्स हैं, मानी जाए तो नहीं मानी जाए, मैंडेटरी रिकमेंडेशंस नहीं है, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर इज विद लोकसभा, बट दिस इज नॉट द मीनिंगलेस प्रोविजन। राज्यसभा की रिकमेंडेशंस ऑल्सो होल्ड गुड वैल्यू, दो नॉट लीगली बाइंडिंग, बट अगेन एक मोरल फोर्स के रूप में, एक कॉजन के रूप में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ यू कम टू द नेक्स्ट पार्ट। आई सी योर, क्या क्या लिखा है आप लोगों ने, आई टेक योर क्वेश्चंस फर्स्ट। एक्सप्लेन दिस लाइन एट द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड। ओके फाइन। इनका एक स्टूडेंट है, इनका क्वेश्चन है कि वो चाहती है कि इस लाइन को एक्सप्लेन किया जाए, एट द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 14 डेज, है ना 14 डेज तक
क्योंकि ये क्या था, मनी बिल इज नॉट रिटर्न विद इन 14 डेज, विद इन द सेट पीरियड ऑफ 14 डेज। इसी के साथ में आपको पढ़ना है एट द एक्सपायरेशन ऑफ सेट पीरियड मीन्स एट द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 डेज का जो समय काल है उसके समाप्त होने पर ऐसा मान लिया जाएगा कि उस मनी बिल को दोनों ही सदनों ने उसको पारित कर दिया है। ठीक है, आई होप कि कीर्ति सिंह आपको अब समझ में आ गया होगा। नाउ यू प्लीज सी दिस, वी हैव सीन दिस क्वेश्चन, अब नाउ प्लीज कम टू दिस, यू सी दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड फ्रॉम हेयर यू विल कम टू नो कि कितना डिटेल में पढ़ना पड़ता है, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि ये सिंपल क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकते हैं, है ना। कैसे, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ ए मनी बिल, निम्नलिखित में से कौन सा मोस्ट करेक्ट है। अब आप पहले इसकी लेंथ समझ लीजिए, पॉइंट ए 1 2 3 4 लाइन्स, 5 6 7 8, मतलब 8 लाइन्स आपको ए पॉइंट पढ़ने में लग जाएगा। देन बी 2 लाइन्स, 2 लाइन्स ही नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, again 7 to 9 lines, then C point, then D point, then E point। अब लगा लीजिए आप इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट। अब इस तरह के क्वेश्चंस मैं आप लोगों से कई बार डिस्कस कर चुका हूं इस उसमें कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी कंफ्यूजिंग समटाइम्स, बहुत कंफ्यूजन करते हैं बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ दिस। आप देखो इसमें जो ऑप्शन है ए, मल्टीपल लाइंस 1 2 3 4, पूरा एंटायर लॉ उन्होंने डिस्कस कर डाला है इसमें। बी, ऑप्शन बी में भी बहुत लंबी, पूरा पूरा पैराग्राफ है। सो मैं इसको सॉल्व नहीं कराऊंगा यहां पर अभी आपके सामने, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपको मैंने क्वेश्चन शो किया, आई शोड यू सम वन क्वेश्चन। तो प्लीज आपसे क्या, आपने यहां से क्या सीखना है ऐसे क्वेश्चन को देख करके, कि आप लोगों ने घबराना नहीं है। इमरान खान का पेट वही है, एक बात आप लोगों ने करनी है, इमरान खान ऐसे बोलते हैं, आप लोगों ने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने घबराना नहीं है। सो इतने लेंथी क्वेश्चन देख करके यू नीड नॉट टू बी अफ्रेड, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। 109 से आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह क्यों मैं कहता हूं आप लोगों को बी वेरी स्पेसिफिक विद द लाइंस, जितने जो वर्ड्स हैं क्यों जरूरी है, क्योंकि इतने वर्ड्स में वो कहां लैंग्वेज में छोटा सा ट्विस्ट, एडजमेंट, डिजोल्यूशन, प्रोरोगेशन, कहां से 14 डेज 15 डेज, मनी बिल, फाइनेंस बिल, कहीं भी एक शब्द में घुमा करके आपको कंफ्यूज करने की उनकी इंटेंशन होती है। वो इतना लेंथी क्यों देते हैं, क्योंकि आप इतने लेंथी क्वेश्चन को देख के पहले डर जाएं, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाए, और फिर आप उसकी लैंग्वेज में जो उन्होंने ट्विस्ट किया है उसको पकड़ नहीं पाए। तो आई होप आप इसको कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, आप 109 को बार बार पढ़िए, और जितनी तेजी से आप पढ़ करके समझ पा रहे हैं। देखिए, टेस्ट क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो जब हम पहली बार किसी भी सेक्शंस को या किसी भी कॉन्सेप्ट को या फिर कुछ भी पढ़ रहे हैं तो इट टेक्स टाइम, आप बहुत स्लो स्पीड से पढ़ते हैं, क्योंकि आप पढ़ भी रहे हैं और आप उसको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। वंस यू हैव अंडरस्टूड इट तो यू कैन रीड इट वेरी फास्ट। सो द स्पीड ऑफ योर रीडिंग विल डिटरमाइन द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कितनी तेजी से पढ़ के आप कितनी तेजी से उसको समझ पा रहे हैं, वो उसी से आपको चल जाएगा पता, यस आई हैव वेरी वेल अंडरस्टूड दिस। और जितनी स्पीड से आप पढ़ेंगे उतनी स्पीड से आपका माइंड काम करेगा, और उतनी स्पीड से आपका माइंड थोड़ा जैसा शार्प भी होता चला जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, वो उसको हैबिट बन जाएगी उस तरह से करने की। और आप बहुत स्लो सुस्ताते पढ़ेंगे तो आपका माइंड वैसे ही काम करेगा। तो किसी को इंटेलिजेंट बनना हो तो स्टार्ट रीडिंग वेरी फास्ट। देख ली क्लास आप लोगों ने, अब सच में बताना आपको क्लास सही लगी, बुरी लगी, अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, तो मुझे आपने बताना है, कैसे बताना है ये आपने देखना भी है। आप कमेंट लीव करेंगे या आप मुझे फ़ोन करेंगे या मिलने आना चाहेंगे, क्या करेंगे, तो सबसे बेस्ट है आपका लाइक का बटन और कमेंट बॉक्स।
तो ये तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि याद नहीं किया तो याद करने बैठ जाइए, क्योंकि फिर सब मेहनत हमारी हो जाएगी बेकार। दूसरी बात पहले ही कई बार समझाई है, आप लोगों को फिर समझाऊंगा कि हिंदुस्तान का सबसे आसान एग्ज़ाम है। अगर हम कोशिश करें तो हम इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इसलिए घबरा करके, आउट ऑफ फियर, यहाँ वहाँ स्विच करने की ज़रूरत नहीं है कि कभी एडवोकेसी में चले गए, कभी टीचिंग में चले गए, कभी कहीं। एक जगह मन बना करके अपनी तैयारी करेंगे तो अपना एग्ज़ाम हो जाएगा। आपकी मदद के लिए हमने बहुत छोटे छोटे कोर्सेज डेवलप कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी फीस पर, हमारे विधीर जोशल एकेडमी के ऐप पर। आप वहाँ पर जाइए, आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगी वहाँ से। आपको किसी और कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बहुत आपको पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे जाइए, आपका काम हो जाएगा उसमें। तो लेकिन आपको डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, जितनी कोशिश हम कर रहे हैं उससे 10 गुना आपको करनी पड़ेगी, तब जा कर के रिजल्ट आएगा। लेकिन आएगा रिजल्ट पक्का। तो कर लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्लास करते हैं। अब